हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, या कहें चक्रवर्ती ब्याज। तो भाई दोनों बातें सेम हैं। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कहें या चक्रवर्ती ब्याज कहें, चक्रवर्ती ब्याज ब्याज ही होता है। बस अंतर साधारण ब्याज में और चक्रवर्ती ब्याज में क्या आता है, इस बात को सुन लेना। साधारण ब्याज जो होता है आपका, साधारण ब्याज के अंदर यदि हम ऐड कर दें इसके ब्याज पर ब्याज, ये जो ब्याज था इसके ऊपर उसी दर से फिर ब्याज लगता, इसका मतलब है ब्याज पर ब्याज, वो हमारा क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। वो हमारा दोस्तों क्या होता है, वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। इस बात को समझना, किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये, कितने रुपए, 10,000 रुपये 10% दर पर 2 साल के लिए उधार लिए। ठीक है भाई, 2 साल के लिए उधार लिए। तो मैं आपसे पूछूं, बताइए साधारण ब्याज क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये दोनों बताइए। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से है ना, 10,000 का 10% निकाल देते जो कि 1 साल का ब्याज होगा, और 10,000 का 10% आपको पता है ना, बोलो कितना होगा। तो ये होगा आपका 1,000 रुपये। ठीक है, तो 2 साल का पूछते तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते 2 से, और जो कि कितना आता, ये आता 2,000 रुपये। तो साधारण ब्याज 2 साल का 2,000 रुपये आ गया। हम इस बात को यहीं पे लिख लेते हैं कि ये आपका साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यदि वार्षिक दर है ना, वार्षिक दर है तो हर साल जिस व्यक्ति ने पैसे दिए है ना, वो हर साल हिसाब करेगा। हर साल का मतलब वार्षिक हिसाब करेगा, और उसी को आप अपना ब्याज देकर मूलधन के साथ उस ब्याज पर भी फिर से ब्याज लगाना शुरू कर देगा। किस तरीके से इस बात को समझते हैं। अभी मैंने कहा था 1,000 रुपये है और दर हमारी कितनी है, 10%। तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यदि वार्षिक दर है ना तो समान रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज हमारे पास यदि आता, चलो मैं 10,000 लिख लेता हूँ, तो 1 साल का हमारा ब्याज आता 1,000 रुपये। 1 साल का साधारण और चक्रवृद्धि सेम है। फिर व्यक्ति दूसरे साल फिर जाएगा, दूसरी साल कंप्लीट होगी, फिर गया, फिर वो हिसाब करके आएगा ना, तो वो कहेगा कि भाई 1,000 रुपये तो मेरे पास थे, 10,000 तो मेरे थे, और पिछली साल 1,000 रुपये ब्याज के बन गए थे। बोलो हाँ या ना। अब जो ब्याज लगेगा वो इस सारे पैसे के ऊपर लगेगा, तो वो कहेगा कि इस पैसे पर भी लगेगा। इसका मतलब है 10,000 का 10% आप कहोगे 1,000 रुपये, और इस 1,000 के ऊपर भी लगेगा कितना, 10%। तो ये कितना हो गया, तो मतलब कि ये तो था फर्स्ट ईयर का, और ये मिलकर है आपका सेकंड ईयर का। बोलो कोई डाउट है क्या। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आप कहोगे 1,000 1,000 1,000 गुणा 2,000, तो ये हो गया, और 100 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, आप कहोगे 2,100 रुपये हो गया। बोलो हाँ या ना। तो साधारण ब्याज 2,000, चक्रवृद्धि ब्याज 2,100। अंतर पूछता ना तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप अंतर निकाल देते, कितना आएगा, 100 रुपये। कोई डाउट है। हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं। नेक्स्ट, फिर से अब 2 साल की बजाय 3 साल का करते हैं। हमारे पास 10,000 रुपये ही हैं और 10% दर है, समय है 3 ईयर। ठीक है, अब मैंने कहा कि 3 साल का बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो साधारण सिंपल इंटरेस्ट तो आप इजीली बता देते कि 10% 1 साल का है तो 3 साल का 30% का हो, या 1 साल का 1,000 है तो 3 साल का 3,000 हो गया। बोलो कोई डाउट है क्या। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देखते हैं, तो वो कहेगा पहले 1 साल का बताओ कितना होगा, तो वो सेम रहता है।
तो मैं कहूँगा 1000 रुपये। ठीक है, अब उस व्यक्ति के जो हिसाब करके आएगा, उस व्यक्ति के टोटल 11,000 रुपये हो गए। दूसरे साल अगर वो हिसाब करने जाएगा तो वो 11,000 रुपये का हिसाब करेगा। 11,000 का मतलब है इस पर भी ब्याज लगेगा 10% और इस पर भी ब्याज लगेगा 10%। तो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल हो गया आपका 2 साल का 1000 2 और 2100 रुपये। अब जब 2 साल कंप्लीट हो गए, उसका कुल पैसा हो गया 10,000, ये 2,000, ये 12,100 रुपये। फिर उसको वापस दे दिया, पैसा उसी को दे दिया। अब तीसरी साल जब हिसाब करके आएगा तो वो करके आएगा कितने का था? 12,100 का। हम 12,100 का हिसाब कर लें 10%, तो भी आंसर वही आना है। अलग अलग कर लेंगे तो भी आंसर हमारा वही आना है। तो हम क्या कर लेते हैं? तो हम अलग अलग करते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं भाई? अलग करते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो 10,000 का पहले निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा? 1000 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1000 का निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और इस 1000 का निकालेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। और यदि हम 100 का करेंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए 1000 गुणा कितना हुआ? 3। 1000 कितनी बार है? तो 1000 हमारा 3 बार है। 100 हमारा कितनी बार है? तो 100 हमारा 3 बार है। और 10 हमारा कितनी बार है? 10 एक बार है। ठीक बात है। तो आप यूं याद रखो 3 3 1 1000 100 10। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया है? एक स्टेप किया है जो यहाँ छिपा हुआ है कि हमने 10,000 के ऊपर 3 स्टेप चला दिए 10% के। पहले 10,000 का 10% 1000 निकाला, फिर 1000 का 10% 100 निकाला, फिर 100 का 10% 10 निकाला। और उसके साथ ये देखो 1000 100 और 10, और उसके साथ 3 साल की जिक्र था ना, तो हमने 3 3 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब समझना ध्यान से। यदि इस सवाल में मैं पूछता चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 3000 तो ये हो गए भाई, और 300 ये हो गए, और 31 ये हो गए। आपका आंसर आता 3,331 रुपये। ठीक है, आपका आंसर कितना आता? 3,331 रुपये। बोलो कोई डाउट है कि नहीं है? आपके 1000 रुपये थे, 10,000 रुपये थे, ब्याज कितना है आपका? 3,331। क्यों? क्योंकि 1 साल का ब्याज 1000 था। साधारण ब्याज पूछे तो 3,000 बनता, लेकिन 300 ये बन गए। ठीक है, सॉरी ये 10 था भाई हमारा, 331 नहीं, यहाँ केवल 10 है। क्यों लिख दिया 31? यहाँ हमारा 10 है, तो हम लिखेंगे 3,310 रुपये। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 310। पूछता अंतर बताइए, तो अंतर ये तो हमारा साधारण ब्याज था, जो भी पीछे बच गया 310 रुपये वो हमारा अंतर होता। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, वो चीज़ समझ लेना मेरे भाई। एक बार क्लास को पूरी देखना आप जरूर। ठीक है, हमने कहा आप इतना ही लिखो। अब मैं कोड लिख देता हूँ, छोटे छोटे इजीली याद कर सकते हो। 1 साल का तो हमेशा समान रहता है, कोशिश करना समझने की। 2 साल का जिक्र करना, अभी हमने कोड बनाया था जैसे 3 3 1, तो वहां 2 1 था, 3 3 1 4 6 4 1। आप इतना याद कर लो बस। 2 साल का जिक्र करे तो 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1। किस तरीके से मैं कहूँ 1000 रुपये 10% दर पर हैं और 3 साल के लिए उधार दिए गए हैं, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आप सीधा कर सकते हो, इसके ऊपर 3 स्टेप चला दो। 1000 का 10%, 100 100 का 10%, 10 10 का 10%, एक और 3 साल का कोड लगा दो 3 3 1। आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। बस यही आंसर है, 330 ये और एक 331 आंसर आ गया। 331 आंसर आ गया। पूछे साधारण ब्याज क्या था, तो ये है। अंतर क्या है, तो 31 रुपए का अंतर होगा। बस इतना ही आपने करना था। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। देखना, मैंने कहा 20,000 रुपये आपके पास हैं। ठीक है, और 10%, एक बार 10% के लिए करते हैं जो आसान सवाल बनता है। 20,000 10% और 3 ईयर्स आपके पास टाइम है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आप कहोगे 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000, 2,000 का 10% 200, 200 का 10% आपका 20, 3 साल का कोड 3 3 1। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका कितना? 6,620। कितना हुआ? 6,620 रुपये। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम समझते हैं यदि 2 साल का होता तो क्या करते हम? तो 2 साल का होता तो हमें कुछ नहीं करना था, करना तो कुछ ही नहीं है सवाल में।
क्या करते वो चीज़ देखते हैं। 2 साल का था तो 2 साल का कोड लगा देते। 2 स्टेप चलना है, 10% इतना, इसका कितना आएगा 2000, और फिर 200, 2 साल का कोड 2 और 1 कितना हुआ 4200, 4200, तो 4000 ये और 200 ये, आंसर कितना आ गया 4200। बोलो कोई डाउट है क्या? कोड में लिख देता हूँ फिर एक बार। 2 साल का 2 और 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, 4 6 4 1। आप सिर्फ 2 साल का कोड याद करो, क्या क्या 2 1 और 3 3 1, ये दो ही काम आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने कहा एक व्यक्ति ने 2160 रुपए, ठीक है 2160 रुपए 16 सही 2/3% दर पर और 3 साल के लिए उधार लिए, 3 साल के। CI और SI का डिफरेंस बताइए क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, बेसिक सी बात है। तो आप कहोगे 16 सही 2/3% कितना होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए 1/6 होता है। कितना होता है, अब आप देखते ही यदि आपने प्रैक्टिस की है ना तो आपको पता होना चाहिए ये 6 है ना और ये 216 है, तो 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये इससे कटेगा ना तो यहाँ 360 लेके आएगा, बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि 2160 का हम छठा हिस्सा निकालेंगे 1 साल का ब्याज। 16 सही 2/3% मैंने फर्स्ट क्लास में रटवाया था, कितना होता है 1/7 1/6, और 2160 का छठा हिस्सा 360 आएगा। 360 का छठा हिस्सा पूछूं तो बताइए 60 आएगा। 3 साल का 3 स्टेप चलेंगे तो 60 का छठा हिस्सा 10 आएगा, और 3 साल का कोड है 3 3 1। अब पूछेगा पहला सवाल चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तो प्यारे बच्चों 18 मिला देंगे ना तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा 36 दिए कितना होता है 108, 1080 रुपये तो ये हो गए और 180 ये हो गए, ठीक है, और 10 ये हो गए, तो ये 0 6 2 और 1 1260 प्लस 1 10 1270 रुपये आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया। लेकिन पूछता मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम यही पूछता है कि डिफरेंस बताइए CI और SI का। तो डिफरेंस तो बहुत आसान है, ये साधारण ब्याज होता है, पता है ना 1 साल का 360 तो 3 साल का 1080, इसको काट देंगे, बाकी जो रहेगा वो हमारा क्या है डिफरेंस है 6 3 18 180 और 10 190 रुपये। बोलो कोई डाउट है? बोलो 1 साल का कोड 1 साल का CI सेम रहता है, 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, बिल्कुल आसान तरीका है मेरे भाई। आते हैं और करते हैं क्वेश्चन। 15,625 रुपये, ठीक है, कितना है 15,625 रुपये एक व्यक्ति ने उधार लिए। दर जो है आपकी वो है 4%, समय है 3 साल। प्यारे दोस्तों यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करना है ना तो आगे भी कई टाइप आएंगे क्वेश्चंस की, आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। आपको क्यूब में एक बार लिखवा देता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो आप। एक का तो एक ही होता है, एक का क्यूब एक होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, गड़बड़ होगी आगे देखना। 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। 7 का क्यूब जो होता है हमारा वो होता है कितना लिखोगे 343, और 8 का क्यूब जो होता है वो बच्चों होता है 512, 512, ठीक है, और 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है बच्चों 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331। प्यारे बच्चों चलो मैं 25 का भी लिख देता हूँ। यहाँ तक सिर्फ इतने याद होने चाहिए, आपको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 का क्यूब भी लिख लो, काम आएगी वो ही लिखवा रहा हूँ मैं, जो चीज़ काम आएंगी ना वो लिखवा रहा हूँ। 11 का क्यूब होता है 1331, 25 का 15,625, 20 का क्यूब होता है किसका है ये 20 का क्यूब होता है आपका 8000, 21 का क्यूब लिख लो 9261, 9261। ये क्वेश्चन आएगा जरूर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर भी आता है। अभी यहीं पे देख लो 4% आपको पता होना चाहिए, 4/100 कितना लिख दें 1/25, तो आपको एकदम से पता होना चाहिए ये जो वैल्यू होती है ना ये 25 की पावर 3 होती है, और हम 25 की पावर 3 का 1/25 का हिस्सा निकालेंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 4% निकालेंगे या फिर 1/25, तो ये 625 आ जाएगा, 25 की पावर 2 बचेगी। समझो दोस्तों, यदि समझ में ना आए तो किसी भाई से पूछो, फिर भी समझ में ना आए ना तो मेरे से पूछो आप, लेकिन समझो इस बात को, बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपने इन तरीकों से क्वेश्चंस कर लिए ना
तो आपका टाइम बचेगा मेरे भाई। मैथ्स में 10 क्वेश्चन है मान लो, और यदि 5 क्वेश्चन भी आपके बहुत कम समय में 10 सेकंड में हो गए, तो 5 क्वेश्चन का टाइम आपके पास बचता है, जो आप किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हो। जहां आप कहते हो ना मेरे पास टाइम नहीं था, वो टाइम आपके पास बचेगा। कोशिश करो दोस्तों। 625 है, फिर इसका 25वां हिस्सा निकालेंगे तो 25, और 25वां फिर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। अब ये चीज़ आपको समझ नहीं है यार किस तरीके से है, मैं बार बार बता के थक चुका हूँ। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो। अब मैंने कहा 3 साल का कोड, 3 3 और 1। अब पूछता है मैक्सिमम अंतर क्या होगा, तो भाई ये साधारण ब्याज होता है और सारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब ये हट गया तो वो डिफरेंस क्या रहेगा आपका, वो अंतर ही होता है। 25 ये 75 और एक 73, 73 रुपये जो है वो अंतर आएगा। और यदि इसको भी ऐड कर दोगे और इसको भी ऐड कर दोगे तो सारा का सारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो भाई अगर इन क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो फिर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। आप इसके ऊपर मेहनत करो, बहुत आसान तरीका है। 2 1 3 3 1 4 6 4 1। और आप यदि याद कर सकते हो सीजीएल में आ लिया है 5 साल का भी, तो ये कर लो 5 10 10 5 1, ये कोड बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो।